तो आज ना हम बहुत बेसिक बात करेंगे अबाउट मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट अल्ट्रासाउंड। क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड का नाम सुनते हैं ना, जब मैम लिख के देती है पर्ची पे अल्ट्रासाउंड, तो सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं, थोड़ी इनकम्प्लीट नॉलेज है अल्ट्रासाउंड की। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि सारे पेरेंट्स को क्या पता होना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड ना एक लाइफ सेविंग टूल है ना, और अगर करेक्टली यूज किया जाए बाय फीचर मेडिसिन एक्सपर्ट तो हमें बहुत अच्छा आउटकम मिल जाता है, मतलब अच्छा हेल्दी बेबी मिल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब सोनोग्राफी के बारे में लिखो तो मन में किस किस के ख्याल आता है कि अरे ये तो मेरे बेबी को हार्म करेगा, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में, कि ये तो मिसकैरेज करवा देगा, या अल्ट्रासाउंड से ऐसी गर्म हवाएं निकलेंगी कि बच्चा जल जाएगा, या रेडिएशन निकलेंगी उनको कैंसर हो जाएगा, या बार बार सोनोग्राफी हो रही है तो कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है, हार्ट में छेद हो सकता है। ये अपन नहीं, बट हमारे जो ऊपर वाले फर्स्ट जनरेशन रहते हैं, सासू माएँ और दादा दादी, ये सब बहुत वरीड होते हैं कि पहले 3 महीने में तो हम किसी को भी नहीं बताते, बच्चे को देखते ही नहीं है, तो सोनोग्राफी क्यों करनी है? तो क्यों करनी है सोनोग्राफी? पहले तो कि सोनोग्राफी से क्या मैकेनिज्म है सोनोग्राफी का। बेसिकली ना साउंड वेव्स यूज करते हैं हम लोग, तो साउंड वेव्स एकदम सेफ होती है बेबी के लिए। तो अल्ट्रासाउंड इज द सेफेस्ट टूल थ्रू विच यू कैन सी द बेबी। ओके, नाउ अब कब कब क्या क्या सोनोग्राफी करनी है? पहले क्या होता था, आखिरी में ज्यादा सोनोग्राफी होती थी, शुरुआत में कम होती थी, पर अब क्या हो गया है, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, कोविड, उसके बाद ना बच्चों में डिफेक्ट्स बहुत बढ़ गए। तो हमें ना स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में मैक्सिमम जितना पता कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ताकि हम उस टाइम पे हम टाइमली डिटेक्ट कर सकें, कुछ ट्रीट कर सकते तो ट्रीट कर सकें, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। ये हम करते हैं करीब 1.5 से 2.5 महीने के बीच में, 6 to 10 वीक्स के बीच में। अब ये वाला जो सोनोग्राफी होते हैं हम ट्रांसवेजाइनली करते हैं। इसका भी सबको बहुत फियर रहता है कि ट्रांसवेजाइनली में ब्लीडिंग हो जा सकती है, मैम आप अंदर से क्यों कर रहे हैं, ऊपर से क्यों नहीं देख सकते? तो कि यूट्रस इतना छोटा होता है, बेबी उससे भी छोटा होता है, तो हम चाहते हैं कि हम कितना नजदीक से उसको देख सकते हैं, तो हम ऊपर से उतना क्लोजली वॉच नहीं कर सकते, इतना डिटेल नहीं दिखता, इसलिए हम ट्रांसवेजाइनली करते हैं, विच इज अगेन वेरी सेफ। इट डज नॉट कॉज एनी स्पॉटिंग, इट डज नॉट कॉज एनी डिस्चार्ज। ओके, तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हम देखना चाहते हैं कि हमारा सिंगल है, ट्विंस है, जो सबको इतना एक्साइटमेंट होता है कि कहीं ट्विंस तो नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। यूजुअली प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है, पर कभी कभी क्या होता है, ट्यूब्स में भी फंस जाती है। अब ट्यूब्स में प्रेगनेंसी फंस गई, वो ग्रो हो रही है, पर ट्यूब्स तो उनको आदत नहीं है ना प्रेगनेंसी की, तो ट्यूब्स बर्स्ट होने का खतरा रहता है, और वो एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमें सर्जरी भी करना पड़ सकती है। तो इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक फॉर द लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तीसरा, कि बेबी की हार्ट बीट आ जाए, सब बढ़िया हो जाए, और कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रसोली, फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट जो बच्चे को हार्म कर सके, तो उसके लिए हमें ये अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। सेकेंड आता है तीसरे महीने में, 12 to 14 वीक्स पे एंटी स्कैन या फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। अब आपने इन बेबीज को तो देखा होगा कहीं ना कहीं, ये डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है, जिससे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की जगह 3 सेट हो जाते हैं, मतलब 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिससे बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दे आर कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड्स बेसिकली जो सोसाइटी में। तो वी डोंट वांट सच चाइल्ड्स, वी वांट हेल्दी चाइल्ड्स, तो इसलिए हमें ये स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो इसमें हम सोनोग्राफी करते हैं, उसमें कुछ मार्कर्स देखते हैं, पूरे बेबी की अर्ली एनाटॉमी देखते हैं, और साथ में ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो हमें रिस्क बताते हैं कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कितने हैं। अगर ये लो रिस्क आता है तो देन वी आर हैप्पी कि ठीक है, अगर ये हाई रिस्क आता है तो देन वी डू फर्दर टेस्टिंग, बट अगर ये लो रिस्क आता है तो देन वी गो फॉर एनोमली स्कैन या टारगेट स्कैन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन, क्योंकि इसमें हम पूरा बेबी हेड टू टो देखते हैं, पूरा बेबी का स्ट्रक्चरल एनाटॉमी देखते हैं। अब बहुत सारी मदर्स कहती है कि नहीं हमारी फैमिली में तो कुछ नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, हमारे बच्चे को तो नहीं होगा, बट मैक्सिमम हमने देखा है कि यंग हेल्दी पीपल्स में आजकल डिफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो हम टाइमली उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, या पोस्ट डिलीवरी हमें कुछ ध्यान रखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये वाला स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट स्कैन होता है ग्रोथ स्कैन विद फीटल डॉक्टर। अब ग्रोथ स्कैन क्या होता है, बेसिकली बेबी का रिपोर्ट कार्ड होता है
कि उसमें हम बेबी का ग्रोथ देख लेते हैं, उसका वेट देख लेते हैं, प्लेसेंटा देख लेते हैं, लाइकर देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। और उसके साथ हम करते हैं फीटल डॉक्टर। फीटल डॉक्टर बेसिकली बेबी का ब्लड फ्लो चेक करने के लिए होता है कि बेबी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन से प्रॉपर्ली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। ठीक है, फिर एक पॉइंट मुझे जो ऐड करना था वो था 3D 4D स्कैन्स का। आजकल ना सबके मन में बहुत एक्साइटमेंट होता है कि बेबी का फेस देखना है, फेस देखना है, पर क्या होता है ना, ये बेसिकली फोटोग्राफी है। इसमें क्या होगा, बेबी हमारी तरफ देखेगा तो ही हम उसका फेस कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो हमारी तरफ नहीं देख रहा है, अगर उसने अपना हाथ ऐसे कर लिया है, या प्लेसेंटा एंटीरियर है, या थोड़ा सा फैट ज़्यादा है, या बेबी यूट्रस पे बहुत चिपका हुआ है, तो कभी कभी हमें फेस नहीं दिखता है। पर उसमें ये टेंशन नहीं लेना कि बेबी का फेस नहीं दिखा मतलब बेबी में कुछ प्रॉब्लम है। बेबी का फेस 3D फेस इज ओनली फॉर यू। हम तो 2D में सब देख लेते हैं बच्चे को। ठीक है, तो ये तो हो गई लिस्ट ऑफ द स्कैन्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके हम हेल्दी बेबी कर लें। डॉक्टर विजिट, ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड, ऑल थ्री टुगेदर